वो पेड़ों का राजा कहलाता है जी जी इसलिए उसके ऊपर ब्रह्मा का वास बना है। और जैसे ये आपका ये कैंपस है इसमें ये 3 वो लगेंगे अगर तो इसको कहेंगे हरिशंकरी जी। ये कल तीनों पौध यहाँ जो है लग जाएंगे महाराज हर हालत में। हर हालत जी जी जी। और इसका नामांकन महाराज ने कर दिया है हरिशंकरी। हाँ, मतलब इसको इस तरह के पौधारोपण को हरिशंकरी ही कहते हैं। जी जी और ये हमने नहीं रखा ये स्कंद पुराण में है। बस ऐसे दिखा रहे बैठे बस 1 मिनट बैठे। जी जी जी। आज ये अवसर है कि यहाँ वृक्षारोपण में हमारे माननीय विधायक जी क्योंकि रिश्ता बड़ा पुराना है और यादें नई हैं तो शुरुआत अच्छे कार्य से हो रही है। वृक्षारोपण से साधु जी भी हमारे बीच में हैं, तिवारी जी, पूर्व प्रमुख जी, सारे लोग हैं, पूर्व प्रधान जी, सिपाही भाई और मोहित गाँव सभा के सारे लोग, श्रीवास्तव जी, राम मोहन भाई, राजन, राम सुमन, सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस बीच में चूँकि साधु जी हैं, पर्यावरण से इनका बहुत समय से लगभग 30-40 वर्षों से चर्चित नाम श्याम साधु जी लगाव है। तो विधायक जी को अंग वस्त्रम और माला पहना करके साधु और प्रधान जी हमारे शिव सिंह ये अंग वस्त्र बात तो साधु जी आप लोग साधु जी हाथ लगा, आप प्रधान जी इधर खड़े हो जाओ जी। साधु जी ये और सट जाओ बाहर। पीछे राममोहन भाई, अरे पीछे राममोहन भाई आप इधर आओ जाओ। हमारे बीच में राममोहन भाई हैं, ये भी माला पहना करके विधायक जी का स्वागत करें। और श्रीवास्तव जी हमारे राजन और प्रधान जी भी आ जाए करते अच्छा हाँ माला साधु। चूँकि ये कार्यक्रम पर्यावरण और वृक्षारोपण से है, साधु जी भी हमारे बीच में हैं, तो ये माला पुष्प की नहीं पहनते, ये रोटी की माला पहनते हैं। तो इनकी रोटी की माला जहाँ कहीं भी हो आवे और विधायक जी साधु जी को रोटी की माला पहना करके इसका भी स्वागत हो जाए। क्योंकि कार्यक्रम कम समय का है इसलिए जो है 2 शिफ्ट में न चल के एक शिफ्ट में सब निपटाया दिया जा रहा है। बिल्कुल। हाँ लीजिए। प्रधान जी से मैं चाहूँगा कि साधु जी को अंग वस्त्रम और ये जी राम मोहन भाई अब विधायक जी हमारे जी प्रधान जी से मैं चाहूँगा तिवारी जी का तिवारी जी को भी हमारे बीच में रमेश जी हैं, उनका भाई राजन जी माला पहना के करें। चलो पेड़ लगा हुआ जाए। और साहब शरण का ये खड़े हैं प्रधान, इनका लाभ पहना दी माला। तो विधायक जी इस कार्यक्रम 2 मिनट का निकाल लें तो फिर उसके बाद वृक्षारोपण होगा। बस थोड़ा 2 मिनट आप अरे ठीक चलो और लोग आउट कर लें जी जी। अब इसमें चूँकि ये स्वागत है और सम्मान का कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है। अब मैं साधु जी से चाहूँगा कि विधायक जी को और यहाँ हमारे जनमानस को जो उपस्थित है उनको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द जो है पर्यावरण और आशीर्वाद स्वरूप जो है वो व्यक्त करने की बात है। यहाँ उपस्थित जन समुदाय और हमारे राजा साहब, युगों से जो चीज चली आ रही है, युगों से आज भी ये हमारा क्षत्रिय समाज उसको जीवित रखे है, ये भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वरना देश में इतना बदलाव आ चुका था अभी तक कि लोग सोच रहे थे कि हम हिंदू हैं या कि नहीं।
तो आज देखिए जैसे भगवान राम हुए, तो भगवान राम के जैसा राजा किस युग में और किस तारीख में किस देश में हुआ, किसी के पास जवाब नहीं है। राम एक ही हुए और पूरे विश्व में वो अकेले जाने गए। ये मुनि की वंशज हैं जो आज परंपरा को कायम रखे हुए हैं। सेंगर साहब के परिवार को देखें आप, हम जल्दी जल्दा कार्यक्रम में मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोग देखें। और राजा साहब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यूट्यूब पर श्याम साधु सर्च करके थोड़ा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। श्याम साधु यूट्यूब पर। तो हमारा मतलब है कि हम सनातन धर्म है क्या, ये लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये सेंगर परिवार ने देना सीखा है। सेंगर परिवार ये इन्होंने देना सीखा है। आपके बारे में तो हम राजा साहब के बारे में अगर कुछ कहेंगे तो सूरज के सामने एक मोमबत्ती दिखाने जैसा होगा, ठीक। तो आज भी उस परंपरा को लोग जीवित रखे हैं। यहाँ राजा साहब बैठते ही एक बात कहे, लगा कि जैसे हम ही बोल रहे हैं। आते ही उन्होंने कहा ये भाई काहे के पेड़ है। सेंगर साहब ने कहा आम है, ये है, वो है। उन्होंने कहा पीपल कहाँ है, बरगद कहाँ है, और पाकर के पेड़ का उन्होंने जिक्र किया, जिसके लिए मैं यूट्यूब पर पूरे वर्ल्ड को मैं बता रहा हूँ कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए अपने आप हुआ, और हम सौभाग्य समझते हैं कि आज हम राजा साहब कितने करीब से दर्शन कर रहे हैं। मैं सुनता था केवल आपको, और आप भी हमको, आप भी शायद हमको अखबारों में आपने कभी देखा होगा। तो हम लोगों को सौभाग्य, इस गाँव का सौभाग्य है कि आपने बड़ा कीमती समय अपना दिया, और देना भी चाहिए। क्यों, सेंगर साहब जो हैं देखन में छोटन लागे और घाव करे गंभीर। ये परिवार ही बड़ा दान, बहुत दान दाता है। ये हमेशा ये अच्छे काम करते रहते हैं। ऐसे ही आप लोग अपनी भावनाओं को बना के रखें। और पेड़ पौधों के लिए जो है अधिक न कह के मैं ये कहूँगा कि आप पीपल का एक पेड़ लगा के देखिए, पाल पोस के बड़ा कर दीजिए। तो जब तक वो पीपल का पेड़ रहेगा, पीपल या बरगद या पाकर, जब तक वो पेड़ रहेगा, आपके नाम से रोजाना ब्रह्म वेला में भोज होता रहेगा। अगर आप 10-20 करोड़ अपने औलाद को दे के जाएंगे दुनिया से, वो भी रोज नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा रोज। लेकिन पीपल, बरगद और पाकर ये ब्रह्म वेला में हजारों पक्षियों को भोजन देते रहेंगे। चींटे खाएंगे, नीचे गिरेंगे, जानवर खाएंगे। तो हम भाई बड़े बड़े प्रसन्न हुए। वास्तव में पर्यावरण के कार्यक्रम में हमारे राजा साहब जो बोल गए, वो लगा कि बहुत बड़ी जानकारी है आपको, और तभी आपने ये शब्द कहा। इसलिए आप लोग एक एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाइए, पाल पोस के देखिए, बड़ा कीजिए। तो जब तक पीपल रहेगा तब तक आप मनुष्य योनि में ही जन्म लेते रहेंगे। और राजा साहब जो है, मेरा भी उनसे निवेदन है कि भाई अपने कार्यकाल में जितने भी वो पीपल, बरगद और गूलर पाकर लगवा देंगे, तो हम समझते हैं कि वो 100 जन्मों तक आप राजन बनेंगे। मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय योगी, जय यहाँ पर मौजूद सभी मेरे बुजुर्गगण, नौजवान साथी, तो फोटो खींचे बंद कर दो यार, फिर हमको बोलने में दिक्कत आ जाएगी। हम एक तो बोली बहुत कम है, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा है पेड़ लगाने के। अब पेड़ लगाएं क्यों? अपने बाल बच्चों के लिए हम लोग खाते कमाते हैं, और ये सोचते हैं, ज़मीन खरीदते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा लड़का उस ज़मीन पे खेती करेगा, किसानी करेगा, उसके लिए धन छोड़ देते हैं। लेकिन पिछले 40-50 सालों से हम लोग जो करते आए हैं, उसकी वजह से समय ऐसा आने वाला है कि इस पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चुतियापे की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज से 25 साल पहले जब बरसात होती थी तो 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने झिर्री लगी रहती थी। आज आपने पिछले 15 सालों में एक बार झिर्री देखी है? 15 दिन की भी झिर्री क्यों नहीं देखी झिर्री? ये सोचने का विषय है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले
जब हम लोग गांव में आम खाने के लिए कहीं गांव में जाते थे, आम का मौसम होता था तो बाल्टी में आम जो है आके सामने रख जाती थी। अब आम जो है कट के प्लेट में आता है और कांटे से खा। अब हमको पहले यहाँ पे आप लोग बताइए कि एक बाल्टी आम खाए आप लोग को कितने दिन हो गए? जितना सब बता रहे उतना ही हो गया। अमावट बनना बंद हो गया। पता नहीं इस गांव में अमावट किसी ने बनाया कि नहीं बनाया, भगवान जाने, लेकिन मैं पूछता हूँ अमावट बिल्कुल बंद लग गया। अब आप लोग आ जाइए, एक मुख्य बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ, सुनो दादा। धान लगाया हुआ है आप लोग ने, पानी कहाँ से आ रहा है? या तो पंपिंग सेट लगा के आप धरती के नीचे का पानी खींच रहे हैं, और या फिर नहर का पानी आप यूज कर रहे हैं। ऊपर का पानी इस साल भी बहुत कम गिरा, लेकिन ये पानी कब तक चलेगा? धरती के नीचे जो पानी है वो भी एक समय आएगा खत्म होगा। और जो नदियों बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों का पानी रोक के बांध बनाए हैं, वो बांध से वो पानी नहरों के थ्रू हम लोग को दिया जाता है। अब ये पानी आ कहाँ से रहा है? बड़े बड़े बर्फ के हिमखंड है हिमालय पर। आप लोगों में से बहुत लोग गंगोत्री गए होंगे, यमुनोत्री गए होंगे। हर साल 2 किलोमीटर गंगोत्री पीछे हट जा रही है, यानी 2 किलोमीटर बर्फ हर साल पिघल रही है। कभी तो एक ऐसा समय आने वाला है जब हिमालय की बर्फ खत्म हो जाएगी, और जब हिमालय की बर्फ खत्म हो जाएगी तो उसी से नदी बनती है। उसी नदी पे हम लोग बांध बना के वही नदी नहर में डाल के सिंचाई कर रहे हैं। और जब वो बर्फ खत्म हो जाएगी तब कहाँ से आएगा पानी? और जब नीचे वाला पानी खत्म हो जाएगा तब कहाँ से आएगा पानी? तब मचेगा हाहाकार। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कोई चंद्रमा का या मंगल ग्रह का प्राणी नहीं है, हम ही आप। क्योंकि हम आप लोगों ने पिछले 30-40 सालों में जितने पेड़ों की कटान की है उसकी वजह से ये पानी नहीं बरस रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खाली पेड़ काटने से पानी न बरसता, ये उसी का कारण है। और इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि पेड़ लगाना, अगर पृथ्वी को बचाना है तो पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। और अगर पेड़ नहीं लगेंगे तो आने वाले 20-25 सालों में इस पृथ्वी पर आदम नाम की, आदमी नाम की कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। ये मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा। पीपल एक ऐसा पेड़ है, सारे पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं। पीपल ही पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से पीपल सबश्रेष्ठ पेड़ माना गया है। और पीपल के ना आप फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि फलदार वृक्ष ना लगाए। हमारे ख्याल से यहाँ से बहादुरपुर आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब आप जाते रहे होंगे तो सड़कों पे आप देखते होंगे कितने पेड़ रहते होंगे। छाया में आप यहाँ से बहादुरपुर पहुँच जाते रहे होंगे। और आज अगर आप बहादुरपुर जाएँ गर्मी में, जेठ बैसाख की दोपहरिया में, एक पेड़ आपको नहीं मिलेगा। कहीं सूधे में आराम से बैठ के आराम कर लें। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, पेड़ के महत्व को हम लोग समझें। और अगर हर ग्राम सभा में हम लोग थोड़ा थोड़ा, अगर जैसे हमारे पास 2 बीघा जमीन, अगर हम 1 बिस्वा लगाएं और हर आदमी, अगर मान लीजिए पूरे जगरन में 100 लोग हैं, 100 लोग अगर 1 बिस्वा लगाए तो 5 बीघे हो गया। और हर गांव के लोग अगर इस तरह से करें तो हजारों बीघे हम लोग केवल चुनावी विधानसभा में ही लगा सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अभी आपने पर्यावरण पर चर्चा की, और चूँकि ये जहाँ बैठे हैं विद्यालय है, यहाँ सरस्वती पूरा जो है घूम रही हैं। और इसी क्रम में जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि कैंपस ये बुद्धिजीवियों का कभी हुआ करता था, तो कभी यहाँ परिवार के लोगों ने ये जमीन भी गाँव सभा की नहीं रहेगी, परिवार की जमीन भी विद्यालय के लिए दी गई। और उस पर आज ये आप लोगों का स्वागत है।
हमारे जो राजेश श्रीवास्तव जी हैं हमारे भैया के, वो भी 2 मिनट विधायक जी का स्वागत कर दें और जो कोई बात हो अपनी कह दीजिए, और जिसको भी कोई बात अपनी कहनी हो तो हमें बता दे, वो 2 मिनट अपनी बात रख दे, क्योंकि विधायक जी आए हैं तो आपकी बात सुनने और वृक्षारोपण करने ही आए। पानी भी लेके आए। पानी नहीं मिल रहा। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हम विधायक जी का स्वागत करते हैं। विधायक जी आज यहाँ के स्थानीय लोगों की एक मांग है कि यहाँ पे विद्यालय के करीब में जरूर पड़ी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था अगर आपके माध्यम से हो सके तो सर्वोत्तम रहेगा, ताकि इतिहास से निकल जानकारी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी हो सके। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कानूनी है यहाँ के लोग से लेके उधर आपका ये उनका भी इतिहास यहाँ के लोगों को मालूम है, कौन से ज़्यादा थे, कौन से क्या थे, पता नहीं है। तो ये जगह आपका है वही कार्नर पे की मांग है, लोगों की मांग है कि यहाँ का जो 20 गाँव का व्यक्ति है अगर इधर से निकले तो उस लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ तो आप तो खुद जो है इतनी व्यवस्था लाइब्रेरी की कर देंगे कि यहाँ लोग बैठ करके कुछ घंटे 2 घंटे अपने मनोयोग अध्ययन भी एक अधिक विधायक जी एक बड़ी जो है मनुष्य की जानकारी और जी, और इसी क्रम में बस श्रीवास्तव जी प्रधान जी आपको कुछ कहना है? कहाँ गया भाई वो? भाई और कोई समस्या है? जैसे घुमाते रहा था, ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे घुमाते रहा। अच्छा सब लोग भाई यहीं रहो, वो इधर मिष्ठान आ रहा है यहीं बांटेंगे, बाकी आप लोग आ जाओ, पत्रकार से लेके सब लोग आ जाओ। अरे मैं चलो भैया लड्डू इधर भेजो पहले, लड्डू बटवाओ। अच्छा जाओ तुम वहाँ जाओ, बस आप ऐसे दिखाते रहो, ठीक दिखाते रहे, और आगे उंगली ना नहीं लगाएंगे। इतने दिनों के बाद ये बारिश हुई है, देखिए पावरा होता है, राजा साहब आए तो पानी लेके एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरफ जाते ये सामने देखिए झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम बारिश देखिए क्या एकदम यहाँ तो ये है जगजीत सिंह साहब, नहीं आप दिखाइए जगजीत सिंह साहब बचा जरा ऐसी याद दिखाएगा यही का न छुए हुआ ऐसे दिखाया। अभी हम जा रहे हैं फोटो खींच के। अच्छा ठीक, चलो कैमरे को बंद कर रहे हैं, तो कोई आदमी मदद करता हो तो वो ऐसे ही करे कि अपने बैंक में भेजिए, बैंक वाले को नंबर दे दीजिए, हमको बुला लें। और हमारे पास फुर्सत नहीं है, सामने देखिए रोज़ कार्यक्रम में हमको बाहर जाना पड़ता है, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ आपने कार्यक्रम देखा, अभी वृक्षारोपण होगा, पानी की वजह से बंद हो गया है। ये सब आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ की। ये डीह ब्लॉक में सेंगरन का पुरवा है, जय सिंह सेंगर साहब का गांव है, उनके पूर्वजों ने इस ज़मीन को इस विद्यालय में दान में दिया हुआ था। तमाम पेड़ इसमें लगाए जा रहे हैं, तो कहीं भी पेड़ पौधा लोग लगाते हैं तो हमें बुलाते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ हमने इसी में ख़त्म किया है। और राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पीपल का पेड़, तो सेंगर साहब मान गए कि नहीं, हम उनसे कह रहे थे कि पीपल का पेड़ जो है, पीपल बरगद जो है, पीपल तो खैर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, वो भी उसमें फल लगते हैं, वो चिड़ियों का भी उससे भला होता है। तो कुल मिला करके बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। ये तेलुई के आप विधायक जी हैं राजा साहब जी, हाँ आ जाओ। तो कैमरे को मैं बंद कर रहा हूँ। जय मोदी, जय योगी, जय श्री राम।